बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता कई दिनों से क़ुरबानी से मुताल्लिक़ अहम अहकाम और मसाइल का बयान चल रहा है और इसी सिलसिले में आज कुछ मुतअद्दिद मसाइल ज़िक्र करने हैं। कल तफ़सीलात बयान की थी जानवर को ज़बह करने से मुताल्लिक़। आज जो मसाइल बयान करने हैं उनमें सबसे पहला मसला ये है कि अगर क़ुरबानी के बड़े जानवर में जैसे ऊँट है, गाय है, इसमें कई हज़रात शरीक हैं। मिसाल के तौर पर बड़े जानवर में 7 हज़रात शरीक होते हैं और आपस में गोश्त तक़सीम करना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि पूरी एहतियात से वज़न कर कर तक़सीम करें। अंदाज़े से तक़सीम कर लेना ये जायज़ नहीं। अगरचे बाहम एक दूसरे को कमी पेशी माफ़ कर दें, क्योंकि शरीयत का हक़ है, जो किसी के माफ़ करने से माफ़ नहीं होगा। वज़न न करने में कमी पेशी लाज़मी बात है जिसमें सूद का गुनाह हो सकता है। इसलिए बेहतर तरीक़ा यह है कि पूरे एहतियात के साथ वज़न करके 7 हिस्से अलग अलग किए जाएँ और तक़सीम किए जाएँ। अलबत्ता यहाँ चंद मसाइल वो समझना ज़रूरी है जो इससे मुताल्लिक़ है। फ़र्ज़ करें कि एक घर में एक बड़ा जानवर ज़बह हो रहा है जिसमें बाप, बेटी, बेटे, बीवी, बहू सब हिस्सा ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो हंडिया एक पक रही है और सभी घर के अफराद हैं। इस सूरत में उस गोश्त को तक़सीम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीक़े से सारे के सारे इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि भाई ये सारा का सारा गोश्त जो है वो ग़ुरबा में हमें तक़सीम करना है, तो उस सूरत में भी इसकी ज़रूरत नहीं है। और तीसरी सूरत ये है कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो इस इज्तिमाई क़ुरबानी में शरीक हैं, तो ऐसी सूरत में सही तरीक़े से वज़न कर कर एहतियात के साथ तक़सीम की जाए। बस औक़ात ये मसला भी सामने आता है कि अब किस तरह तक़सीम किया जाए। तराजू कभी होता है, कभी नहीं होता, उसमें ऊंच नीच हो जाती है, तो उसका बहुत आसान सा तरीक़ा जो है वो उलमा ने लिखा है। अगर उस तरीक़े को इख्तियार कर लिया जाए तो भी इंशाअल्लाह सहूलत से वज़न हो सकता है और आदमी सूद के गुनाह से बच सकता है। उसका तरीक़ा ये है कि आप अंदाज़े से तमाम के तमाम गोश्त को मिलाकर उसके 60 टोकरे बना लें और 7 हिस्से कर दें। इसके बाद जानवर की जो कलेजी है उस कलेजी को उसके 7 टुकड़े करें और हर हिस्से में एक एक टुकड़ा डाल दें। इसी तरीक़े से 4 पाए होते हैं जानवर के, तो एक एक पाया जो है एक एक हिस्से में डाल दें। तो 7 हिस्सों में से 4 हिस्से में जब आपने पाए डाल दिए तो अब बाकी बचे 3 हिस्से, तो 3 हिस्सों में से एक हिस्से में ज़बान डाल दें, दूसरे हिस्से में दिल डाल दें, तीसरे हिस्से में मगज़ डाल दें। इस तरतीब से अगर आप हिस्से करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें अगर ऊंच नीच भी हो गई तो न वो सूद का गुनाह होगा और न अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह न इस पर कोई मुआवज़ा होगा। इस तरीक़े से तक़सीम कर लिए जाए। एक बात तो ये अर्ज़ करनी थी। दूसरी बात यह है कि क़ुरबानी के गोश्त से मुताल्लिक़ दूसरी अहम बात मुझे अर्ज़ करनी थी। क़ुरबानी का जो गोश्त है, असल मकसद जो है क़ुरबानी करने वाले का गोश्त हासिल करना नहीं है, बल्कि असल मकसूद जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा और उनके हुक्म की तामील है और मखसूस जानवर को क़ुरबानी के दिनों में ज़बह करना और खून बहाना है। लिहाजा अगर कोई शख्स ज़रा भी गोश्त इस्तेमाल न करे या किसी वक्त गोश्त के इस्तेमाल होने का कोई मसरफ़ न हो, तब भी क़ुरबानी का हुक्म अपनी जगह बरकरार रहेगा। क़ुरबानी के जानवर का गोश्त इस्तेमाल करना अपने लिए पूरा का पूरा वो भी जायज़ है, पूरा का पूरा दे दें ये भी जायज़ है, कुछ अपने लिए रख लें कोई दूसरों को दे दें ये भी जायज़ है। चुनांचे कुरान करीम में है सूरह हज में फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, बस इस क़ुरबानी के गोश्त में से ख़ुद भी खाओ और मोहताज फ़कीर को भी खिलाओ। और एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने सूरह हज ही में ये बात भी इरशाद फरमाई फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर। ये सूरह हज की आयत नंबर 36 है। जब गिर पड़े इन जानवरों की करवट यानी ये ज़बह हो जाएं तो खाओ इनमें से और खिलाओ सब्र से बैठने वाले और बेकरार को। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी की गोश्त के बारे में तो ये भी फ़रमाया कुलू व तज़व्वदू वद्दखिरू, तुम ख़ुद भी खाओ, आइंदा के लिए जमा भी करो और ज़ख़ीरा कर कर खाओ। इसलिए मालूम यह हुआ कि अगर कोई आदमी क़ुरबानी के जानवर का गोश्त अपने लिए रख लेता है सारा का सारा, तो उसमें कोई अदना किस्म की भी कोई कराहत नहीं है और उसमें कोई बुराई नहीं है।
और ख़ास तौर पर अगर आदमी कसीरुल अयाल है, उसके बाल बच्चे ज़्यादा हैं और उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थोड़े से गोश्त से, तो वो पूरा गोश्त वो रख सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। और बेहतर और अफजल तरीक़ा ये है कि जो आपकी क़ुरबानी का गोश्त है उसके 3 हिस्से कर लिए जाएं। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, आइज़ा अक़ारिब के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, और एक हिस्सा फ़ुक़रा, यतीम और मसाकीन में। लेकिन यहाँ मैं एक और बात भी आपके सामने मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये है कि अगर आप गोश्त तक़सीम कर रहे हैं तो उस तक़सीम में अदल का ख्याल रखना चाहिए, उसमें अदल का लिहाज हो। ये ना हो कि अपने लिए जो है वो चाँपें, अपने लिए दस्ती, अपने लिए रान, अपने लिए सीना और अपने लिए अच्छा गोश्त रख दें, और जब गुरबा में तक़सीम करने का वक्त आए उन बेचारों को हड्डियाँ दे दें और हड्डी का वो सूप बना के पी लें। ये तरीक़ा गैर मुनासिब है। जो चीज़ अपने लिए पसंद करता है, मुसलमान की शान ये है कि वो अपने भाई के लिए भी उसी चीज़ को पसंद करता है और उसी को तरजीह देता है। इसलिए इस मौके पर हमें फ़राख़ी के साथ काम करना चाहिए और खुले दिल के साथ हमें गरीबों की मुआवनत करना चाहिए और उनको अपने साथ आज के दिन की खुशी में सही तरीक़े से शरीक करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरीक़े से एक मसला ये है कि क़ुरबानी में नयाबत भी जायज़ है और वकालत भी जायज़ है। क़ुरबानी में अगर कोई आदमी किसी को अपना नायब बनाता है और वो तमाम इख्तियारात उसके हवाले कर देता है और वो उसकी तरफ से क़ुरबानी करता है तो ये भी जायज़ है, और अगर कोई किसी को वकील बनाता है तो भी जायज़ है। एक और आखिरी मसला वो समझकर इंशाअल्लाह मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक मसला ये पेश आता है आम तौर पर कि जो हजरात बाहर किसी मुल्क में रहते हैं और वो अपनी क़ुरबानी किसी दूसरे मुल्क में किसी के ज़रिए, वकील के ज़रिए अपने कराना चाहते हैं, तो उस सूरत में मसला ये है कि दोनों मुल्कों का जो मुश्तरका दिन है वो क़ुरबानी का होना चाहिए। दोनों मुल्कों का क़ुरबानी का जो दिन है वो मुश्तरक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो सऊदीया में है और एक आदमी पाकिस्तान में। सऊदीया में रहने वाला आदमी पाकिस्तान में किसी को अपना वकील बनाता है और वकील बनाकर अपनी क़ुरबानी यहाँ करवाता है, तो आम तौर पर सऊदीया में एक दिन पाकिस्तान से पहले ईद होती है, तो सऊदीया में एक दिन पहले ईद हुई, उसने किसी शख्स को अपना वकील बनाया और वकील बनाकर ये कहा कि भाई तुम मेरी तरफ से क़ुरबानी कर देना। अब यहाँ पाकिस्तान में जो ईद का पहला दिन होगा, सऊदीया में वो ईद का दूसरा दिन होगा। तो अगर इस तरीके से वो किसी को वकील बनाकर क़ुरबानी करता है तो जायज़ है, इसलिए कि दोनों जगह पर ईद है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान में तीसरे दिन किसी को वकील बना रहा है कि आप तीसरे दिन मेरी क़ुरबानी कर दें, तो पाकिस्तान में तो अगरचे तीसरा दिन है लेकिन सऊदीया में वो चौथा दिन होगा, तो एक मुल्क में ईद का दिन है और दूसरे मुल्क में ईद का दिन नहीं है, इस एतबार से जो है वो क़ुरबानी नहीं होगी। लिहाजा इन मसाइल को अच्छे तरीक़े से समझ लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन तमाम की तमाम बातों पर सही तरीक़े से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी रज़ा के मुताबिक अल्लाह ताला सुन्नत के मुताबिक हमें इस इबादत को सही तरह अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे इबादतों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।